कहते हैं कि एक पढ़ी लिखी महिला 2 परिवारों का भविष्य संवारती है, लेकिन समाज में कई ऐसे जागरूक लोग भी होते हैं जो अपनी दूरगामी सोच के चलते सैकड़ों लोगों का भविष्य संवारते हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के दुर्गम क्षेत्र चिड़गांव की डॉक्टर दिव्या भी इन्हीं में से एक है। बायोटेक में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद दिव्या नौकरी के लिए इधर उधर नहीं भटकी, बल्कि इन्होंने कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे दूसरों को भी फायदा हो। चिड़गांव का इलाका सेब उत्पादन के लिए जाना जाता है और डॉक्टर दिव्या ने इलाके की सैकड़ों महिलाओं को सेब की चटनी, जैम और अन्य उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया। अपने उत्पाद बेचने के लिए उन्होंने नेचर ऊर्जा प्लेटफॉर्म बनाया और आज उनके उत्पादों की खासी मांग है। ये मेरे मन में तब ख्याल आया जब कोरोना काल में सभी घर पे औरतें भी बैठी हुई थी, सभी बैठे थे घर पे। तो उस वक्त हमने गुच्छी टी निकाली थी और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि सेब सीज़न चल रहा है, बहुत से सेब ख़राब हो रहे हैं, तो क्यों ना इसे प्रोसेस किया जाए। तो हमने प्रोसेस करके एप्पल के प्रोडक्ट्स निकाले। तो हमने ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा एप्पल के प्रोडक्ट्स निकाले। तो हमें लगा कि क्यों ना औरतों को इसमें जोड़ा जाए। तो सबसे पहले मैंने अपने गांव से शुरुआत की। तो हमारी गांव की औरतों ने बहुत बढ़ चढ़ के इस पे भाग लिया। उसके बाद फिर हमने सभी गांव के साथ साथ दूसरे इलाकों को भी इसकी प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। तो अभी तक मैंने 250 से अधिक औरतों को इसका प्रशिक्षण दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन औरतों ने अब अपना इसमें रोज़गार देख लिया है और उन्होंने अपनी शॉप्स खोलनी शुरू कर दी हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स पे। तो ये बहुत अच्छा एक रोज़गार हमें लगा कि औरतें खुद अब रोज़गार कर रही हैं इसमें। उसके बाद हमें लगा कि एप्पल के साथ साथ यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जोहारा वैली में, यहाँ हिमाचल में, जो सेहतमंद भी है, जैसे बुरांश हो गया, बंजीरी हो गई, लिंगड़ा हो गया, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। तो हमने इन चीज़ों पे भी काम करना शुरू किया। तो हमने इसके लिंगड़े का अचार बनाया, बंजीरी की चटनी बनाई, बुरांश की चटनी बनाई और बुरांश का स्क्वैश बनाया, जो बहुत अच्छी हमें डिमांड भी आई। और हमने औरतों को भी ग्रुप्स को सिखाना शुरू किया। डॉक्टर दिव्या ने अभी तक 250 से अधिक महिलाओं को सेब से अनेक प्रकार के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिलवाया है और इससे न केवल महिलाएं खुद स्वावलंबी बनी हैं, बल्कि उनके परिवार की आर्थिकी में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। फर्स्ट टाइम नेचर ऊर्जा के थ्रू ही इस प्लेटफॉर्म में आए हैं और इन्होंने हमें मौका दिया है आगे आने का। और आप इंडिविजुअली या फिर ग्रुप के थ्रू आप किसी भी तरह से अपना जो भी आपके अंदर हुनर है, आपके जो भी टेक्निक जानते हो, आप उसको इसके थ्रू सामने ला सकते हो। तो हम ये चाहते हैं कि लोकल इज़ वोकल। हम ज़्यादातर लोकल को ही प्रेफरेंस देना चाहते हैं कि लोगों में ये समझ आए। डॉक्टर दिव्या ने पढ़े लिखे युवाओं को भी यही संदेश दिया है कि अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को जगाने और उत्थान के लिए करें। मेरा मेन मकसद ये था कि जो एक शौक होता है उसको ही रोज़गार में जनरेट करना चाहिए। डिपार्टमेंट से भी मुझे सहयोग मिलता है और ब्लॉक से भी मुझे किसी न किसी तरह से सहयोग मिलता रहता है। तो मुझे हर डिपार्टमेंट से सहयोग मिलता है। तो ये अच्छी बात है कि वो मुझे सहयोग करते हैं और मुझे प्लेटफॉर्म देते हैं कहीं ना कहीं। और मैं इन लोगों को जो कई बार किसी भी वजह से, चाहे वो पढ़ाई की वजह से हो या किसी भी तरह से, वो प्लेटफॉर्म नहीं ले पाती हैं, तो मैं उन्हें कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म दे पा रही हूँ। जब ठान लिया मंजिल पर जाना तो रास्ता जरूर मिलेगा। ए राही तो बिना थके चलता चल, एक दिन किनारा जरूर मिलेगा। ये बात डॉक्टर दिव्या पर ठीक बैठती है। रोहडू से डीडी न्यूज के लिए प्रदीप राही की रिपोर्ट।